तमाम अटकलों और कयासों के बाद आज संजय पाठक ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सांसद अनिल माधव दवे, विधायक विश्वास सारंग आदि मौजूद थे। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह गहलोत ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। भाजपा में शामिल होते ही संजय पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा डीएनए कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस अब बदल गई है। कांग्रेस में रहकर कई काम किए, प्रकोप झेले, लेकिन अंत में महसूस हुआ कि कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 नेताओं की जेब में है। संजय पाठक ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज सिंह प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा भाजपा में शामिल होना ईश्वरीय संयोग है और पार्टी के माध्यम से प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। खजुराहो से पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज पाठक ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। गुरुवार को उन्होंने कांग्रेस विधायक पद छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन शनिवार को वे फिर से कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए थे। कल पाठक ने बताया था कि भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने का निर्णय ले लिया। जिस कांग्रेस पार्टी में मेरा जन्म हुआ था, मैंने आज से 3 दिन पहले भी बोला, जब मुझसे मीडिया ने पूछा कि आपका डीएनए जो है आप वो कांग्रेस का है, मैंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन अब वो कांग्रेस ही पार्टी ही खत्म हो चुकी है। और जो आपने प्रश्न किया कि भाजपा में आप सम्मिलित हुए, तो मुझे प्रदेश के विकास में अपना सहयोग करना है, क्षेत्र के विकास के लिए करना है, मानव सेवा करनी है, जीव सेवा करनी है, तो मुझे कोई ना कोई पार्टी का हाथ तो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के माध्यम से ही प्रदेश और देश में हम सेवा कर पाएंगे। और जिस पार्टी में मैं था, जब वो पार्टी ही समाप्त हो गई, तो कोई ना कोई पार्टी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी के अपना सर्वस्व निछावर करके रात दिन एक किया, अपने ऊपर धारा प्रकरण अनेक प्रकोप झेले, और उसके बाद कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ता रह गया, लेकिन अंत में मुझे महसूस हुआ कि कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। और जितनी बात मैंने उठाई, अब राहुल गांधी जी तक मैंने बात उठाई, लेकिन कहीं कोई उसका हल नहीं निकल पाया। और इस 10-12 दिन के घटनाक्रम में हमारे पास तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी से तो कोई आया नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमारे बड़े गुरु भाई आदरणीय अरविंद मेनन जी, वो अपने उमरिया दौरे के दौरान जब कटनी से लौटते हुए जा रहे थे, तो निवास पे आए और उन्होंने मुझे बोला कि निराश होकर बैठने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे स्वाभिमान सम्मान की रक्षा तुम्हारी खुद की पार्टी उसके नेता नहीं कर पा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों की, अच्छे नेताओं की। संजय जी, कहा जा रहा है कि बहुत पहले ही आपने बीजेपी से डील कितने दिन पहले हो गई थी जी? बीजेपी से डील जो है आपकी कितने दिन पहले हो गई? अभी मेरे ख्याल से 24 घंटे भी नहीं हुए बीजेपी में आने की बात को तय हुए। अच्छा, आज कांग्रेस का कहना ये है कि आप पर सरकार का दबाव था, आपका कारोबार है, उसको लेकर काफी दबाव। संजय पाठक जब तक जीवित हैं, दबाव में जीवित नहीं रहने वाले, और ना ही सरकार, ना सत्ता, ना पार्टी, और ना ही किसी नेता का दबाव में ऊपर चल सकता है। कांग्रेस ने एक बात और कही है कि संजय पाठक जैसे लोग यदि पार्टी चली जाती है, बहुत बड़ी पार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और गंदगी साफ हो गई, क्या कहना है इसको? वो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा होगा, वो बोलने वालों को ऐसा लग रहा होगा कि बड़ी पार्टी है और ये हो गया वो हो गया। उनके विषय में खुद आज जाके देखिए। और जहाँ तक मेरी बात अगर करें, तो मेरे इतिहास पे चले जाइए। 3 पीढ़ियों का इतिहास रहा है कांग्रेस को खड़ा करने से लेकर, देश को आजादी दिलाने से लेकर, और हमारा इतिहास परिवार का देख लें, और हमारे ऊपर प्रश्न उठाने वाले के परिवार का इतिहास देख लें। आपकी तरफ से बयान आते कि आप पीसीसी चलाते थे, अब वो आप दरकिनार करके पीसीसी के लिए हर संभव सहयोग जितना हो सकता था मैंने किया, अपना शरीर तक उसमें निछावर किया, और जितना बन पड़ा मैंने मदद की, हर तरीके से मदद की। लेकिन अब वो अध्याय समाप्त हो चुका, क्योंकि पार्टी ही समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो बेफिजूल में परेशान है कि हमको कांग्रेस को समाप्त करना है। कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संजय पाठक की तारीफ करते हुए कहा कि संजय पाठक ने बिना किसी मांग के भाजपा के बड़े से परिवार में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसका पार्टी ने सम्मान करते हुए उन्हें अपने परिवार में शामिल किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं रही, तो उसमें विधायक रहने का कोई मतलब नहीं है। देश के म्यूट पे है क्या, देख लेना म्यूट पे तो नहीं, म्यूट पे नहीं आ रहा है, कौन है? मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य और कांग्रेस में जो विभिन्न पदों पर रहे हैं, ऐसे हमारे साथी और मित्र श्री संजय पाठक जी आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत सम्मिलित हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी कोई ना तो शर्त है ना मेरी कोई मांग है। केवल एक चीज उन्होंने हमसे कही कि भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में मुझे परिवार का स्नेह मिले और मुझे सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी मुझे जो दायित्व सौंपेगी वो पूरी कर्मठता के साथ, पूरे परिश्रम के साथ मैं निभाने का काम करूंगा। और उन्होंने एक बात और कही कि नया मध्य प्रदेश गढ़ने में, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में मैं हर संभव सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते करूंगा। संजय पाठक अगर आए हैं तो विधानसभा की सदस्यता छोड़ के आ रहे हैं। एक निर्वाचित विधायक जिसके पास अभी लगभग 4.5 साल, 4.5 साल का समय था, वो चाहते तो आज फैसला नहीं करते, अपनी विधायक की सुरक्षित रखते। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस अब वैसी कांग्रेस नहीं रही और इसलिए कांग्रेस से विधायक रहने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने पहले विधायकी छोड़ने का फैसला किया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके आने से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी। और जैसा वो खुले हृदय से आ रहे हैं, वैसे हम भी अपने परिवार में खुले दिल से उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको स्थान दे रहे हैं। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में उनका स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। वहीं संजय पाठक के इस तरह भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस का मानना है कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मानक अग्रवाल ने संजय पाठक के डीएनए वाली बात के जवाब में कटाक्ष करते हुए कहा कि 3 दिन पहले तक संजय पाठक में कांग्रेस का डीएनए था, लेकिन आज भाजपा में जाकर डीएनए बदल गया, जिसकी जाँच होनी चाहिए। संजय पाठक के जाने से बीजेपी में कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी माइनिंग चल रही थी वहाँ कटनी के आसपास और उसमें शिवराज से उनका समझौता हो गया था, इसलिए वो पार्टी छोड़कर चले गए। गांधी जी की पार्टी को छोड़कर उन्होंने गोडसे की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। देखिए, वो परसों यहाँ आए थे, वो कह रहे थे कि मेरा डीएनए कांग्रेस पार्टी का है और अचानक उनका बीजेपी में जाने के बाद डीएनए बदल गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।